हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 7 अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्यामिति। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.2 मतलब प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसको किस तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है A to Z कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। क्वेश्चन को समझिए, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये दो पॉइंट दिया गया है और ये जो पॉइंट है ये कोई बिंदु है। ये दोनों पॉइंट से एक रेखाखंड बनेगा। तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता था? कौन? तो पॉइंट -1, 6 ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोगों को जो चीज़ नहीं पता रहता है ना, वो हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। सबसे पहले फिगर समझिए, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड P मान लेते। कोई पॉइंट यहाँ पे होगा P इसका कोऑर्डिनेट क्या है? P का कोऑर्डिनेट का -1, 6 और A का कोऑर्डिनेट देखिए बच्चे लोग, A का कॉमन -3, 10 और B का कोऑर्डिनेट देखिए 6, -8। अब ये जो P जो है AB को किस अनुपात में विभाजित करता? तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि P जो A और B को के अनुपात 1 में विभाजित करता। नहीं पता था, और मैथमेटिक्स के भाषा में जो चीज़ नहीं पता रहता ना, उसे लेट कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया P जो A और B को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसीलिए क्या होगा? K/1 बराबर M/n। अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र P जो है A और B को किसी भी अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग पिछले कई क्लासों से विभाजन सूत्र का फॉर्मूला और विभाजन सूत्र पढ़े हैं। विभाजन सूत्र P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? mx2 + nx1 / m+1, my2 + ny1 / m+1। ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता। आइए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला से हम लोग P ये दिया हुआ था किस अनुपात में विभाजित करता वो देखते। तो ये के अनुपात में माने थे, के अनुपात 1, तो के हो गया m और 1 हो गया n। अब देखिए P का कोऑर्डिनेट निकालना ना, P -1 और 6। अब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता? m x2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+1। ये विभाजन सूत्र मान लेते, ये x और y होगा तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगता है। अब देखिए बच्चों लोग, ये क्या है? विभाजन सूत्र का क्या है? फॉर्मूला। अब P का कोऑर्डिनेट यहाँ दीजिए -1 और 6। P का कोऑर्डिनेट अगर -1 और 6 देते हैं तो क्या होगा? M का मान यहाँ देखिए, M का मान K गुना x2। अब x2 को कैसे पता करेंगे? इसको x1 y1
ए को और बी को x2 y2 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इसको x2 y2 और यहाँ x1 y1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब m x2 के जगह पे 6 प्लस n के जगह पे 1 और x1 के जगह पे -3 बट्टा m प्लस n k प्लस 1 कॉमा m y2 m के जगह पे k गुना y2 देखिए -8 प्लस n के जगह पे 1 और y1 के जगह पे 10 बट्टा m प्लस n, m के जगह पे k प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये m k और 1 का मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका मान आ चुका है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा नहीं, इसको कैलकुलेट कर ली। 6 को जब k से गुना करेंगे तो 6k और -3 k प्लस 1 कॉमा -8k और 10 k प्लस 1 -1 कॉमा 6। गौर से देखिएगा बच्चे लोग, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये भी x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट, ये भी y का कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए ये x पहले x होता है तब y होता है। कोई भी पॉइंट लिखा जाता है तो पहले x और उसके बाद y, x y। तो ये x का कोऑर्डिनेट, ये भी x का कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये एक जो है इसके बराबर होगा। तो -1 बराबर 6k -3 बट्टा k प्लस 1। अब क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो माइनस, इस पर आ जाइए, -k -1 6k प्लस 3, कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस से इसको गुना करें, -k -1 और ये जैसे है उसी तरह रखें। k का मान निकाल लेना, तो k को उस पर जाने दीजिए, तो -1 और ये 3 जो है इस पर आ जाएगा, ये 3 जो है इस पर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये +3 नहीं, यहाँ -3 है, -3 है, क्योंकि यहाँ देखिए -3 है। ये जो 3 जो है प्लस इस पर आ जाएगा तो प्लस में, और ये जो -k है उस पर जाएगा तो प्लस k। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा 2, और 6k और 1k, 6k और 1k, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 7k। किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों लोग, k का मान निकालना। इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 जो नीचे चला जाएगा, 7 जो नीचे चला, 2:7, 2:7। इसीलिए p जो है a और b को, इसीलिए p जो है a और b को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में विभाजित करता है। बिंदु इतना और इतना, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, इसीलिए P
पी जो हम लोग लेट कर लिए थे, पी ए और बी को 2:7 में विभाजित करता है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।